सबसे पहले तो इस गर्मामयी अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सौभाग्य देने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। यहाँ पधारे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल साहब, पीजी कॉलेज और एनसीसी कैडेट्स और मीडिया ग्रुप से जितने भी पधारे लोग हैं, बाकी अम्मा के जनमानस जो यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा है, इन सभी के लिए एक हर्ष के विषय होना चाहिए कि आज एनसीसी का स्थापना दिवस 75वां स्थापना दिवस 75th आई थिंक 1948 में इसका फाउंडेशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये अपने आप में एक बड़े गर्व की बात होनी चाहिए आप लोगों के लिए कि आप डिफेंस सिस्टम का एक सेकंड लाइन एक फोर्स है। इवन मैं अभी जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहा था, जो बहुत ही क्रिटिकल वार्स हुए हैं 1965, 1971 जिसमें बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, इसमें आप अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका थी। मतलब एक रेगुलर डिफेंस फोर्सेस के अलावा जो सेकंड ऑप्शनल जो फोर्स एक मिलिट्री अल्टरनेटिव हमारे पास था, तो उसमें एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं चूँकि जिस क्षेत्र में अपन है आज इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, ये अपने आप में एक डिफेंस फोर्सेस की नर्सरी है, एक परंपरा है। यहाँ लोग सामाजिक रूप से, अपने व्यक्तिगत रूप से एक इच्छा शक्ति रखते हैं कि डिफेंस फोर्स में जाके मातृभूमि की, भारत माता की रक्षा करें, सेवा करें। तो कहीं ना कहीं आप उस नर्सरी के पार्ट हैं और नेक्स्ट आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। और मैं एक चूँकि इस एज ग्रुप से मैं भी निकला हूँ, इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं भी बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को एक सलाह के तौर पर ज़रूर कहूँगा, अपना जो ट्रेनिंग दी जा रही है मिलिट्री स्किल्स के साथ साथ अपने पर्सनल स्किल्स, हो सके तो इस चीज़ को अपने आप को पर्सनैलिटी डाइवर्सिफाई कीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, दूसरे मैनेजमेंट स्किल्स में जाइए। मतलब अपने आप को लिमिटेड तौर पर एक मायोपिक तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं करना है, क्योंकि आर्मी का मतलब केवल एक डिफेंस सिस्टम मतलब केवल आर्मी तक लिमिटेड नहीं होता है। इसमें पैरामिलिट्री सिस्टम होता है, इवन टेक्निकल कोर भी होता है, इसमें मेडिकल कोर भी होता है, बॉर्डर फोर्सेस भी रहते हैं, इवन स्पोर्ट्स के लिए अलग विंग रहती है। तो जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं भी इनसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको एक कैरियर के तौर पर, एक केवल हमारी स्कूल एक्टिविटी एक सिलेबस का पार्ट 1 का ना रह पाए, एक जो कैडेट्स इस अपने मेंटली फिजिकली अपने आप को कैपेबल फील करते हैं, उनको एक गाइडिंग फोर्स की तरह आप उनको एक प्रॉपर रास्ता बताएं कहाँ का उनके लिए एक कैरियर के लिए एक अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जिस दिन अगर हमने अपने आप की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अपने आप को रियलाइज़ कर लिया, आई थिंक वो दिन हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा दिन होता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है दुनिया का। तो मैं आप सभी अपने एनसीसी कैडेट्स, आपको एक दोस्त और भाई की तरह बोलूँगा कि अपने आप को पहचानो, अपनी कमी है, अपनी ताकत पहचानिए। आपको लगता है कि इस कैरियर में जाना है, देश सेवा करना है, समाज सेवा करना है, क्योंकि आपका जो एनसीसी का मोटो है ना, दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये मैसेज केवल ऑन पेपर्स नहीं रहना चाहिए, इसको आप समाज पर प्रोपोगेट कीजिए, इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। मीडिया बंधु भी हैं, इनके माध्यम से मैसेज जाने के, जो हमारी पंच लाइन है, हमारी टैग है, हमारी ब्रांड लाइन है, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। तो समाज में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशन में हमें कायम रखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की जागरूकता एक भावना होती है। हम केवल लिमिटेड यहीं तक ना रहे, अपने जितने मिलने जुलने वाले लोग, अपने आपके छोटे जूनियर्स आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन आएगी, उसको मैसेज दें कि इसका कितना रोल है। क्योंकि हम एक अभी भी एक न्यू नेशन की स्टेज में, इंडिया एक जैसे एज ए नेशन स्टेट उसका 1947 में जन्म हुआ था, तो मैं एक मैच्योर अभी नेशन स्टेट का अभी रूप ले नहीं पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं कमी है कि हमारे जो सोशल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, कोई कहीं ना कहीं इसके लिए अड़चन बन जाती है। तो उस अड़चन को दूर करने के लिए आपके लिए शब्द यूनिटी, इसलिए आपको एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म दी गई है कि आप इस यूनिफॉर्मिटी को सब जगह ले जाएं। कहीं भी किसी तरह का मानसिक, वैचारिक, सामाजिक वर्ग कोई भेदभाव ना रहे, सब एक जैसा अपने आप को फील करें। एक अपने आप एक ब्रांड, अपनी इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी हो कि वी आर इंडियन, ओनली इंडियन। तो इस चीज़ को डिसिप्लिन होकर आगे बढ़ाएं, कैरियर को आगे बढ़े, अपने आप को व्यक्तिगत तरीके से डेवलप करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपनी सोसाइटी, फैमिली, नेशन सबका आगे नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
अम्बा के अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री अरविंद मावर जी, विभिन्न महाविद्यालयों के उपस्थित प्राचार्य महोदय, अम्बा यूनिट के एनसीसी के कैप्टन डॉक्टर मनोज शर्मा जी, मैडम मंजू तोमर, विद्यालयों से पधारे हुए सभी एएनओ साहब, भिंड एनसीसी बटालियन से उपस्थित सूबेदार श्री पुष्पराज सिंह जी तथा प्रिय एनसीसी कैडेट्स, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 1948 में 16 जुलाई को इसकी एनसीसी की स्थापना हुई थी तथा एनसीसी डे हम नवंबर माह में मनाते हैं, जो कि शासन के निर्देशानुसार आज यहाँ मनाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अम्बा के माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय का अपने महाविद्यालय की ओर से तथा यहाँ की एनसीसी यूनिट्स की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला तथा हमारे एनसीसी कैडेट्स को दिशा निर्देश दिए। मेरी अपेक्षा है एनसीसी कैडेट्स से कि वो माननीय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे, जिससे आगे उन्हें अपने भविष्य को संवारने में सफलता मिल सके। मैं एक बार फिर से यहाँ पधारे हुए सभी विद्यालयों के प्राचार्य महोदय, सभी एएनओज का, सभी एनसीसी कैडेट्स का, मीडिया कर्मियों का, महाविद्यालय से उपस्थित सभी प्राध्यापक महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आपके कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।